नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा। एके मिश्रा जो कि लंबे वक्त से राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते आए हैं, समीक्षा करते आए हैं और हाल फिलहाल में जिस तरीके से उन्होंने चुनावों को लेकर बातें की, कई बातें उनकी सत्य साबित हुई। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति को भी बहुत करीब से एके मिश्रा जी समझते हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन लोटस जो एकनाथ शिंदे की तरफ से चलाया जा रहा है, जो आरोप उन पर लग रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, उसके बाद कितनी डरी सहमी हुई है शिवसेना यूबीटी और तमाम नेता शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे के पास अब चारा क्या बचा है। एके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। थैंक यू रोहित। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के जब आए तो उद्धव ठाकरे की लुटिया तो डूब चुकी थी, 20 सीटें आई। उसके बाद अब पार्टी भी टूटने लगी है। बिल्कुल सही। देखिए रोहित, आप तो बहुत समय से आप सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उद्धव ठाकरे जब इंडी अलायंस में मतलब महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए थे तो उस वक्त की मेरी कई डिबेट है जो कि अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र का हुआ हो या 2024 का हुआ हो, मैं लगातार उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, मैं उनके भविष्य के बारे में लगातार मैं अपने आकलन देता रहा हूं और अक्षरशः वही हुआ, वर्ड बाय वर्ड। ये मेरा चैलेंज है कि वर्ड बाय वर्ड जो मैंने बोला था वो चीज हुआ। इस चीज को जब महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे ने जाने का निश्चय लिया था तभी मुझे समझ में आ गया था भविष्य क्या होगा। अब देखिए है क्या, आपके जो सवाल है, हालांकि बहुत हाई फाई भारी भरकम मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं करूंगा। ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ना कि एक पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी का देखिए, कुछ नहीं, 4-6 आदमी थे लेकिन एक पार्टी बन गई। उसी जगह उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि एक बड़ी सशक्त पार्टी थी वो बिखर गई। तो ये पॉलिटिकल ग्रुप डायनामिक्स का सब्जेक्ट है। तो पार्टी और पार्टी के मेंबरों के बीच लीडर सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ मेंबर होते हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग का सिस्टम होता है। और वो बॉन्डिंग मटेरियल या जो बॉन्ड होता है और बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं वो होते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी बेस, और उसके साथ साथ करंट जो मुद्दे चलते रहते हैं उस पर विचार क्या है। तो जब आप अपने पार्टी की आइडियोलॉजी छोड़ देते हैं, किसी के शरीर से अगर मेरुरज्जु हटा दिया जाए, रीढ़ की हड्डी हटा दिया जाए, तो आपकी जुबान कितनी मजबूत हो, आपका हृदय कितना मजबूत हो, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। वो सारे बॉन्ड भरभरा करके टूट पड़े। यानी नेता नेता मतलब उद्धव ठाकरे, पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच जो था, और उद्धव ठाकरे वर्सेस जो उनके लीडर्स थे, विधायक वगैरह, एमपी एमएलए, प्लस एक और एक्सटेंडेड बॉन्डिंग होती है, पार्टी का नेता और इन सब का पब्लिक से जो बॉन्डिंग होती है, वो सारे बॉन्ड जो है डाइल्यूट हो गए, कमजोर पड़ गए। और कमजोर पड़ गए तो वो टूट टूट के सब अलग हो रहे हैं। ये सिंपल सा पॉलिटिकल ग्रुप डायनामिक्स का प्रोसेस है। जी, एके मिश्रा जी, देखिए, हमेशा ये बात होती है कि अगर विचारधारा से आपने समझौता कर लिया तो फिर लोग भी आपके नहीं होते। क्या 2019 में जो गलती की उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए, बाला साहब ठाकरे ने कभी किंग बनने की नहीं सोची, किंग मेकर की भूमिका में रहे, वो गलती उद्धव ठाकरे पर धीरे धीरे भारी पड़ती गई? देखिए उस वक्त जिस वक्त उद्धव ठाकरे ने ये डिसीजन लिया होगा, पॉलिटिकल साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। कोई भी नेता, आप शरद पवार को भी इसमें जोड़िए, उन्होंने भी और उद्धव ठाकरे ने एक साथ जो सारे डिसीजंस लेने शुरू किए, और शरद पवार ने अपनी पार्टी के लिए जो डिसीजंस लेने शुरू किए, उनके दिमाग में, या किसी और नेता, नीतीश कुमार को आप ले लीजिए ना, इधर गए उधर गए, बहुत सारे ऐसे नेता है, उस वक्त वो जो डिसीजन लेते हैं तत्काल अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से वो सही रहता है। लेकिन अगर उतनी एनालिटिकल स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हो सकता है तुरंत वो डिसीजन आपके गलत हो जाए, आपको नुकसान उठाना पड़े, या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई पड़े, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार जी के साथ हो रहा है। तो उस वक्त उन्होंने जो डिसीजन लिया था, उनके जो फीडबैक थे, उनकी जो अपनी सोच थी, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। उनको ये लगा था कि हम पार्टी को अगर शिफ्ट कर रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल ट्रैक से दूसरे आइडियोलॉजिकल ट्रैक पे, तो हम इसको कैरी ऑन कर ले जाएंगे।
लेकिन वो नहीं, हुआ नहीं। देखिए वो तो उनका सोचना था, लेकिन जब आपकी विरासत बाला साहब ठाकरे की रही हो, जब आपकी विरासत हिंदुत्व की रही हो, जब आपकी विरासत राम मंदिर के लिए लड़ाई की रही हो, तब उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। जनता के बीच हम जब गए तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई कि विचारधारा से समझौता किया और उनके साथ मिल गए जाकर, जो कि हाँ हमेशा राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। हाँ, देखिए ट्रैक शिफ्टिंग जो होती है ना वो बहुत रिस्की काम है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे मात खा गए। उन्होंने ये सोचा सेक्युलरिज्म, विकास, इन सब चीजों के नाम पे हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन भारत जैसे देश में राम के साथ, सनातन के साथ 80% जो वोटर है भारतीय है, सनातनी है, वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। शायद उद्धव ठाकरे बालाजी साहब ठाकरे के पुत्र होते हुए भी उस गहराई, उस मजबूती को नहीं समझ पाया कि उनके पार्टी की आइडियोलॉजी कितनी मजबूती से भारतीय और सनातन परंपराओं से जुड़ी रही है, राम के साथ जुड़ी रही है। और दूसरा ये हो सकता है कि उनका अपना लालच था, अपना उतावलापन था सत्ता में आने का। और जब आदमी लालची होता है तो उसकी दूरदृष्टि खत्म हो जाती है, वो 5 साल 8 साल के बाद के इम्पैक्ट को नहीं देख पाता है। तो एक शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस या पॉलिटिकल मायोपिया, तो पॉलिटिकल मायोपिया के ये शिकार हो गए। ये दूर का नहीं देख पाए कि इसका अंजाम क्या होगा। 2-4 साल मुख्यमंत्री वगैरह रहे, लेकिन उसके बाद परिणाम सामने है कि पूरा का पूरा बेस ही खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गई। जी, अब आते हैं ऑपरेशन टाइगर पर। एकनाथ शिंदे गुट पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर वो चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। राजन सालवी जो कि कोंकण से आते हैं, अच्छे खासे संबंध रहे उद्धव ठाकरे से, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर जितेंद्र जनावले जो कि मशाल जब चुनाव चिन्ह मिला तो मातोश्री लेकर वो गए थे, उन्होंने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 6 सांसद और 16 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। नहीं, केवल ये 6 सांसद या विधायक नहीं, और भी बहुत सारे लोग भीतर भीतर नाराज हैं। पब्लिक या इनके वोटर जो है, शिवसेना के मेंबर जो इनिशियल होते थे, वो भी ग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग नाराज हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि ऑपरेशन लोटस चला जी, ऑपरेशन लॉयन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर। दूसरों को दोष मत दीजिए। आप जब मजबूत थे तो आपने किसी को छोड़ा। युद्ध में रहम की भीख नहीं मांगी जाती है। और वो भी पहले की भाजपा होती तो मैं मान सकता था। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह थे, वो बड़े विशाल हृदय के थे, और खैर उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व है ना, वो पृथ्वीराज चौहान वाली गलतियां बार बार नहीं दोहराना चाहता है। ये एक बड़ा सुखद परिवर्तन है देश की राजनीति में, जिसको कि मैं बड़ा सुखद परिवर्तन मानता हूं। भाई पृथ्वीराज चौहान की गलतियां हम लोगों को नहीं दोहराना चाहिए, हम लोगों को सीख लेना चाहिए उस चीज से। और इसीलिए अमित शाह ने एक बार बोला था, महाराष्ट्र की रैली में ही बोला था कि मैं गद्दारों को माफ नहीं करता हूं, मैं गद्दारों को माफ नहीं करता हूं। तब भी बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए था, आपको अपने राइवल पार्टी से लड़ना है तो उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा हर तरीके से, जितने की आपकी राइवल पार्टियां या अगल बगल के और पार्टियां हैं जो चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो वो चीज हुआ नहीं, जिसको मैं बार बार पॉलिटिकल मायोपिया बोल रहा हूँ, राजनीतिक निकट दृष्टि दोष। उद्धव ठाकरे अभी भी उससे निकल नहीं पा रहे। ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन ये हो रहा है, ऑपरेशन। अरे भाई, आप अगर मजबूत हो, इतने दिनों तक तो नहीं हुआ कोई ऑपरेशन आपके खिलाफ सक्सेसफुल, और अब आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप उस तरीके के हो कि इस वक्त जो है आप बिना दांत और नाखून के शेर बन गए हो। केवल घुर्राने के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते हो। और वो दहाड़ नहीं है, वो करुणा और दया की याचना के रूप में अब उद्धव ठाकरे आ गए हैं कि कोई हमारी मदद करो। जिनसे वो मदद लेना चाहते हैं वो भी निर्बल हो गए हैं, तो उनके साथी भी उनकी क्या मदद करेंगे? बिल्कुल। ऐसे में आपने बहुत बेहतर टिप्पणी की। तो आखिरी सवाल मैं इस मुद्दे पर करना चाहूंगा कि मातोश्री आज खुद कह रहा है कि मेरी मदद करो। वो मातोश्री जिसके पास देश की अधिकतर राजनीति जाकर खड़ी होती थी बाला साहब ठाकरे के टाइम पे कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। आज वो उद्धव ठाकरे अपने सांसदों विधायकों के साथ मीटिंग करके कह रहे हैं कि आप उन पार्टियों में मत जाइए किसी भी जहां पर बीजेपी या विपक्ष के नेता आते हो। आप ऐसे मीटिंग्स में शामिल ना होइए जहां पर विपक्ष के नेता आते हो। आप लोग कहां पर डिनर करने जा रहे हैं, कहां लंच करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आला कमान को देकर जाइए। इस तरीके से नेता बचाए जा सकते हैं क्या?
ये खैर कोई बुरी चीज नहीं है, पार्टियां व्हिप तक जारी करती हैं किसी गंभीर मुद्दे पे, ये उनको करना चाहिए, इसका मैं फेवर करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि दयनीय स्थिति से पार्टी के बिखराव को रोका नहीं जा सकता है। देखिए, एक स्थिति वो भी थी कि बाला साहब ठाकरे को किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि भाई आप दूसरे के पास, जब आपकी बॉन्डिंग मजबूत होती है ना आइडियोलॉजिकल, तो आप सबसे मिलो। बाला साहब ठाकरे को विश्वास था कि सबसे मिलने के बाद भी कोई हमसे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उस तरह की बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग उन्होंने डेवलप की थी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। बाला साहब ठाकरे के समय में सारे शिवसेना के नेता एक दूसरे के यहाँ जाते थे, मिलते रहते थे राजनीतिक गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में। बाला साहब ठाकरे ने तो कभी ऐसे निर्देश नहीं दिए, न व्हिप जारी किया। तो ये बॉन्डिंग का मैटर है कि अगर आप कमजोर हो गए हैं, पार्टी के नेताओं का विश्वास आपके अंदर से खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल अब दिखाई नहीं दे रही है, नेतृत्व की क्षमता दिखाई नहीं दे रही। इंदिरा गांधी ने कभी किसी अपने नेता को नहीं बोला, या मोदी जी या अभी भी जो है कभी किसी नेता को नहीं बोलते हैं कि भाई तुम यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जिसको जहां जाना हो जाओ। कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, क्यों नहीं कोई छोड़, पद नहीं मिल रहा है तब भी लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं भाजपा को। या कालांतर में पास्ट में ऐसी बहुत सारी पार्टियां रही हैं कि पद भले न मिले लेकिन छोड़ के नहीं जाते थे। तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता ने कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग डेवलप की है अपने कार्यकर्ताओं, जनता के साथ और अपने लीडरों के साथ, ये उस पर डिपेंड करता है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ खत्म हो गई है। इसलिए वो कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि आरोप दूसरे पर कि ऑपरेशन टाइगर चलाकर हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है। और ए.के. मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि उद्धव ठाकरे कहां मात खा रहे हैं, क्यों शिवसेना यूबीटी में भगदड़ मची है। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।